हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ श्वेता। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 के लिए जो चैप्टर 3 है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक में क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या देखा था, जो पहले अर्ली मैन था जो वो क्या कपड़े पहनते थे, मतलब कपड़े तो उनके पास थे नहीं, तो वो किस तरह से अपनी बॉडी को कवर करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कैसे जो फाइबर है उसको बनाना सीखा और उस फाइबर से कैसे फैब्रिक तक का जो हिस्ट्री है वो कैसे हुई, है ना, जो उसका मेकिंग प्रोसेस है वो कैसे हुआ, वो हमने देखा था। उसके बाद हमारे फाइबर के जो सोर्सेज हैं हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जो नेचुरल फाइबर है और जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में हमने देखा। नेचुरल फाइबर हमें प्लांट और एनिमल्स से मिलने वाला फाइबर है। सिंथेटिक जो है वो हमारा मैन मेड फाइबर है जो कि हमारा फैक्ट्रीज़ में बनता है केमिकल सब्सटेंसेस से। उसके बाद हमने प्लांट फाइबर का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है कॉटन, उसके बारे में पढ़ा था कि कॉटन से कैसे हम कॉटन को निकाल के उसमें से हम कपड़ा बनाते हैं, कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या है देखिए, इट इज़ आल्सो ए प्लांट विच गिव्स नेचुरल फाइबर्स। ये भी क्या है, हमारा एक प्लांट है जो हमें क्या देता है, नेचुरल फाइबर जिससे हमें मिलते हैं, क्योंकि ये भी नेचुरल फाइबर है बिकॉज ये हमें किससे मिल रहा है, प्लांट से। प्लांट और एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स हमारे नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं, प्राकृतिक फाइबर जिसको हम बोल सकते हैं। द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट आर कॉल्ड फ्लैक्स फाइबर्स और जस्ट फ्लैक्स। फ्लैक्स फाइबर जो है हमें जो मिलता है फ्लैक्स प्लांट से उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैक्स फाइबर्स, या फिर खाली फ्लैक्स भी बोल सकते हैं। द फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। और ये फाइबर हमें मिलता कहाँ से है, जो फ्लैक्स प्लांट है उसकी स्टेम से, उसके तने से हमें मिलता है। ठीक है, उसका यानी जो स्टेम का पोर्शन है वो हम यूज़ करते हैं उसके फाइबर के लिए। फ्लैक्स फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक और क्लोथ। जो फ्लैक्स फाइबर है वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, हमारा फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाने में। और जो कपड़ा है वो फ्लैक्स का वो कहाँ से बनता है, जो स्टेम फाइबर है फ्लैक्स का, जो स्टेम फाइबर है वो पोर्शन हम यूज़ करके क्लोथ बनाते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, लिनन। जो लिनन के कपड़े जिसकी बेड शीट्स बनती हैं हमारी नॉर्मली, वो क्या होता है, हमारा फ्लैक्स से बनता है। Thus in addition to cotton, flax plants are also cultivated in field to obtain fibers for making fabrics। ठीक है, तो साथ साथ जैसे कि हमने कॉटन को किया था, ऐसे ही फ्लैक्स प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, फील्ड में लगा के फ्लैक्स प्लांट को, उससे भी हम फाइबर से फैब्रिक बना सकते हैं। ये तो था हमारा फ्लैक्स। उसके बाद आता है जूट। जूट क्या है, जूट भी हमारा एक प्लांट फाइबर है। ये फाइबर हमें किसके प्लांट से मिलती है, जूट प्लांट से मिलती है। जूट प्लांट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल अबाउट 150 to 200 सेंटीमीटर टू ग्रो प्रॉपरली। यानी जूट प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, जूट प्लांट को हाई टेम्परेचर चाहिए, एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, और जो रेनफॉल है वो हमारी 150 से 200 सेंटीमीटर होगा, तो जूट प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रो करेगा। जूट प्लांट मोस्टली जो सोयल है, एलुवियल सोयल, बिहार, असम और वेस्ट बंगाल में जो पाई जाती है वहाँ प्रॉपरली ग्रो करता है। ठीक है, तो जूट प्लांट की जो ग्रोन है वो मेनली किस में होगी, हमारी एलुवियल सोयल के अंदर। उसके बाद आता है इसकी हार्वेस्टिंग, यानी जब हम काटते हैं, वो काटने वाली स्टेज कब होगी, जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी, जब उसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं। ठीक है, इट इज़ हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। द स्टेम ऑफ द प्लांट इज़ रोटन इनटू वाटर फील्ड डिचेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रोटिंग। आप फिगर में देख सकते हैं इस टाइप से जो जूट के प्लांट है वो कैसे लगे होते हैं, कैसे उनको रोट किया गया है, जो आगे वाला उसमें है, और जो निकलने के बाद जो जूट फाइबर दिखाई गई है बीच में वो इस टाइप से रस्सी टाइप जो है। ठीक है, जो स्टेम से है उसके तने, उससे हम उसको अलग करते हैं, और ये फाइबर क्या बनाने में काम आते हैं हमारे, टू मेक रोप्स, कारपेट्स एंड रफ फैब्रिक। यानी जो हमारी रस्सियाँ हैं, जो पलंग वगैरह में भी जिसको भरने में हम यूज़ कर सकते हैं, पुराने टाइम पे यूज़ करते थे। जो रफ फैब्रिक था हमारा, जो कारपेट्स वगैरह बनती हैं वो सब किसकी होती है, हमारी जूट की होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉयर। कॉयर क्या है, एक ऐसा फाइबर है, इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द हस्क ऑफ कोकोनट। जो हमारा कोकोनट है, नारियल है, उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है आपने देखी होगी, जो बाल से होते हैं उस पर, वो उस चीज़ का बनता है।
ठीक है, वो फाइबर यूज़ किया जाता है। तो यूजुअली कोकोनट्स आर लेफ्ट इन वाटर फॉर फ्यू मंथ्स, द हस्क इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द नट एंड बीटन विद वुडन मैलेट टू गेट दी फाइबर्स। उसको हम कैसे निकालते हैं, जो मोस्टली जो कोकोनट हैं हम उनको क्या करते हैं, काफ़ी महीनों तक पानी के अंदर डिप करके रखते हैं, जिससे क्या होगा, जो उनके ऊपर का हस्क है वो अलग हो जाता है उसके नट से। फिर उसको पीट के किसी वुड के साथ हम उसको फाइबर को अलग कर लेते हैं। अब जो फाइबर हमें मिला है हम उसको स्पन करेंगे, फिर उसकी डाई करेंगे, सुखाएंगे, फिर वो वीविंग के लिए तैयार होगा, फिर हम उससे कपड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉयर इज़ यूज टू मेक सेवरल हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जैसे कि रोप जो फ्लोर की कवरिंग के लिए, और आल्सो एज ए स्टफिंग इन मैट्रेसेस एंड पिलोज। उसके अंदर आपने देखा हुआ जो तकिए हैं या जो गद्दे हैं आपके, उनके अंदर भरने के जो काम आता है वो ये कॉयर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारा हेम्प। हेम्प इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेम्प प्लांट। ये भी हमारा नेचुरल फाइबर है जो हमें एक हेम्प प्लांट से मिलता है। स्टेम ऑफ द प्लांट इज़ रोटन इन वाटर फील्ड डिचेस। सेम इसको भी हम क्या करते हैं, जो वाटर फील्ड डिचेस जैसे कि ऊपर दिखाया गया है जूट का, उसी प्रोसेस से हम करेंगे। जो रोटन स्टेम हो जाएंगी उसके तने जो हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको बीट करके उसको उसकी फाइबर से अलग कर देंगे। ठीक है, फिर जो फाइबर हमें मिलेगी वो हमारी सेम रोप और फैब्रिक्स बनाने में काम आएगी। However, the hemp plant is also used in the production of drug called cannabis. एक जो ड्रग है हमारी, उसकी प्रोडक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं, इस प्लांट को, यानी एज ए मेडिसिन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेट्स रिवाइज देखिए। अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड अ फाइबर। फाइबर हमारा क्या होता है, रेशा या तंतु, एक ऐसा पतला धागे जैसा मतलब जिससे कि हम क्लॉथ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उस वो क्या होता है, हमारा फाइबर होता है। द फाइबर्स बीइंग यूज्ड नाउ डेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो फाइबर है हमारा वो इन दिनों 2 टाइप से उसकी क्लासिफिकेशन की गई है, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर्स। Fibers that are obtained from plants or animals are called natural fibers. For example, cotton, jute, wool and silk. ये सभी हमारे क्या है, नेचुरल फाइबर है जो हमें नेचुरली मिलते हैं, यानी प्लांट और एनिमल्स से हमें मिलते हैं। The fibers which are prepared from chemical substances in industry are called synthetic fibers, यानी वो फाइबर जो केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं इंडस्ट्री में, वो फाइबर जो मैन के द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, ये सभी क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, यानी मैनमेड फाइबर्स हैं। फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या करते हैं, हम फाइबर को सबसे पहले सेपरेट करते हैं उसमें से। ठीक है, फाइबर इज मेड फ्रॉम यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग और नीटिंग। उसके बाद उसको बुना जाता है। ग्लोसरी देखिए, वीविंग क्या है, द प्रोसेस इन विच 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर। यार्न यानी कि जो हमारा थ्रेड है, उस थ्रेड में क्या है, यानी 2 सेट उस थ्रेड के हम आपस में कंबाइन करते हैं, वो हमारे क्या कहलाती है, वीविंग कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी क्लॉथिंग। फैब्रिक यूज टू कवर द बॉडी, यानी वो फैब्रिक, वो कपड़ा जो हमारी बॉडी को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो क्या कहलाता है, क्लॉथिंग कहलाते हैं। उसके बाद एक कॉयर, फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट फ्रूट। ऐसा फाइबर जो हमें कोकोनट के फ्रूट से मिलता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, कॉयर। देन है फ्लीस, द कोट ऑफ वूल दैट कवर्स द शिप, यानी जो शिप को कवर करके रखता है, जो उसका ऊन होती है, वो क्या होती है, हमारी फ्लीस कहलाती है। देन कोकोन, बाल अराउंड द सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म के चारों तरफ जो बॉल होती है जो सिल्क बनाने में हमारा हेल्प करती है, वो क्या कहलाता है, कोकून। उसके बाद आता है पॉलिस्टर, ए फॉर्म ऑफ प्लास्टिक इंट्रोड्यूस्ड इन क्लॉथिंग। जो पॉलिस्टर है वो क्या है, हमारी एक प्लास्टिक की टाइप है। उसके बाद है निटिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फैब्रिक यूजिंग ओनली 1 यार्न, यानी जिसमें केवल एक धागा यूज़ करके हम जो फैब्रिक बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, निटिंग बोलते हैं।
तो यहाँ आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इसको कंप्लीट रिवाइज करेंगे। आप लास्ट जो चैप्टर हैं उसको कंप्लीट रिवाइज करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।